लाश पहना लाश कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना कन्नगराज ने है दिया मांगने आज इंसान आया हूं मैं। राणा ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। ऐसा मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता, मेरी बहन का खून क्यों किया गया? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे, मैंने नगराज को भेजा था तो था मैंने, बट मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तो कहने का मतलब नगराज ने इसका मर्डर किया है। अगर नगराज ने किया तो मेरा बेटा नहीं हो सकता है, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है। कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया है। इंसाफ। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। अगर मैं नगराज को मार भी देता हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा जो जिंदा रह करके विलास बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद को उससे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा। मैं आप कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है और ये एक गरीब की बहन की लाश है। 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली वाली जाऊंगा। और ये लो अपना पैसा। मैं कर्जदार नहीं हूँ, पैसा नहीं दिए मेरे को। कर्ज पिताजी लिए थे, लेकिन मैं कर्ज भूला नहीं था, कर्ज देता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे। राणा, दोनों बेटों को तेरी नजरों के सामने 4 टुकड़े करूंगा। तेरी हवेली की बुनियाद को हिलाकर रखूंगा, खून की होली खेलूंगा। याद रखो राणा, जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं, मां तो केवल जन्म दिया था, अपने हाथों से अपनी बहन की परवरिश किया। बहुत सारा सपना था दिल के अंदर कि एक दिन बहन को दुल्हन बनाऊंगा, अपने हाथों से डोली में बिठाकर रोशन करूंगा। लेकिन आज मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। यही सोचा कि पहले बहन की शादी करूंगा, अब अपने बारे में सोचूंगा। आज मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। याद रखो, जा रहा हूं और जब भी आऊंगा कोहराम मचा दूंगा।
और तेरे बेटे की याद तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे सामने। आज तक जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वे मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज साला मेरा बेटा नहीं हो सकता है, खत्म कर दूंगा साले तेरे को, मैं खत्म कर दूंगा। ये क्या है? आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है बाबूजी? ये साले मदरफकर, तेरी माँ का साले कुत्ता, क्या समझा करके भेजा था, अबे क्या कर दिया तूने? जिस बात का मुझे डर था वही मेरे सामने आ गया। जी में तो आता है कि सूट कर दूं साले तेरे को। चोरी से डाल तूने गजब कर दिया, दागपुर को मैं मेरे लगा दिया, मार गोली दिया, मीला को बेशरम इज्जत में मेरे धब्बा लगाई दिया। साले हरामी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। बाबूजी, आप अपने क्रोध को शांत करिए साले मेरे को बाबू मत बोलना, और मेरी बात को आप मैं सुनिए बाबूजी। कातिल का पिता नहीं हो सकता। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन फिर मुझसे गए, हवाई पर मैंने वहां है किया, प्राण धोखे से साले कुत्ता, रिवॉल्वर निकाल, साले की रिवॉल्वर। तू साला रिवॉल्वर लेके चलेगा? तू रिवॉल्वर लेकर चलने के योग्य नहीं साले, अनपढ़ कह के जाहिल। अभी क्या बोल रहा था? बोल। मैंने क्या कहा था तेरे? मैंने कहा था मेरे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके बाद पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या कहा? तूने कहा अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो साला उसकी बहन को लाएगा तो वो बेचारा गरीब लड़का तेरे शौक से 1 बीघे जमीन तुझको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को मार डाला। बे नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाला है। जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था,
पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। 52 परिवार लगते इस गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि आज जमींदार राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा था, लोग मेरे जयकारे लगाते हैं। अबे तूने तो सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल हो गई? मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए बाबूजी। ये तेरी भूल है। एक बीघे जमीन थी उस बेचारे के पास। अबे तूने डरा धमका करके उसकी जमीन को बेचवा लिया, मुंह का निवाला छीन लिया, उसकी भैंस को मार डाला। तेरी भूल है नगराज। आई कैन नॉट डिस्पेयर यू नो नहीं बाबूजी, बिकॉज़ यू हैव मर्डर्ड एन इनोसेंट गर्ल। तूने एक मासूम लड़की को मारा है, उसका मर्डर किया है। एंड हाउ आई विल किल यू। आई अब क्या होगा? लोग मेरे नाम पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता जा रहा है। मैं तो किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। बाबूजी मुझे भी बुला लीजिए, मैं जीना नहीं चाहता। मेरी जिम्मेदारी खाक में मिल गई। मंजीत आ गए। जी बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया, मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। बाबूजी, मैं मेरी जिंदगी से हार गया। ये आप क्या कह रहे हैं और क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों में आंसू, क्या हुआ? बेटे हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आ गया तो मैंने उसको 500 रुपया देते हैं, तो उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को संभालना पड़ता। और ये नालायक यहाँ से गया, पता नहीं क्या है क्या दोनों के बीच में, क्या कन्वर्सेशन क्या मेरे को नहीं मालूम है। इसने कहा अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। क्या? अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं, का बेटा और बेटी थी। बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन तो उसको बेच दिया। और जब वो पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसके पहले ही उसकी बहन को मार डाला। अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह अगर तू इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मारा है। अगर इंसाफ करके नहीं दे तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। वो रामू मेरे सामने लाठियां बांध रहा था, मेरे को गालियां दे रहा था। बाबूजी, वाकई में बड़े भैया ने जो कुछ किया बहुत गलत किया बाबूजी। लेकिन बाबूजी आप घबराइए नहीं, आ गया हूं मैं और जाकर बड़े भैया को समझा दूंगा। अगर समझाने की बात मैं भूल जाऊंगा, याद रखना। वो तेरा भाई है, समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजल गई, जिसकी बहन को मार डाला गया, उसको कौन समझाएगा? ये तेरा एल्डर ब्रदर है, सीनियर और रियल ब्रदर है, समझा ले, इसको समझा ले। अबे उसको जिसकी दुनिया चली गई, मरने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया गया, उसको कौन समझाएगा? यही तेरे को मैंने भेजा था वकालत करने के लिए। मैंने गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए तेरे को भेजा था। अगर इंसाफ की बात करोगे यहाँ पर अपनी, तो मार दूंगा तुमको भी। यहाँ पर अदालत से जमींदार राणा की चलती है, तुम्हारी वकालत जापान में चलेगी, इंग्लैंड में चलेगी, लेकिन सोलापुर के अंदर नहीं चलेगी। चले जाओ यहाँ से, यहाँ मैं तुम्हारे चेहरा नहीं देखना चाहता। और जा करके नालायक से कह देना
कि आज के बाद वो साला मेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। अगर शक्ल दिखाए तो खत्म कर दूंगा साले को मैं। वो अपना रिश्ता अपनी माँ तक रखेगा। मैं कहता हूँ चले जाओ यार, क्या से गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, आई गिव नॉट वार्निंग। बड़े भैया, ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए उस बेचारे राम की बहन को जान से मार दिया। अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। अरे अपने पास क्या नहीं था, धन दौलत गाड़ी बंगला ऐसा अब सब कुछ था, और फिर भी तुमने उसकी बहन को जान से मार दिया। अब मुझे इसी वक्त रामू से मिलना होगा और रामू को समझाना होगा। कहीं रामू ने जाकर ये बात कोर्ट में पेश कर दिया, मैं क्या, मेरे बड़े भैया को कोई नहीं बचा सकता, और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता है। अब इसी वक्त मुझे रामू से मिलना होगा और रामू को समझाना होगा। सोलापुर गांव में रहता हूँ, तो जिस तरह मेरी बहन मार दी गई उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा, और इस जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। और हम ये सोलापुर गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी वो बिक गई, बहन थी मार दी गई, अभी सोलापुर गांव में कुछ नहीं बचा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की रात थाम देता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, उसके जीने का मकसद खत्म हो जाता है, तो बिगड़ की रात थाम लेता है, डाकू के शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा खून की होली खेलूंगा, और जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट में उतारूंगा, मेरी बहन की आत्मा को शांति। प्रताप वो गॉर्डियन एम सरियर नहीं पहचान पे। कमान माय फ्रेंड, आज तेरे को देख करके मेरा बचपना याद आ गया। कैसे चल रहा है, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त, हमने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में। एनीवे माय फ्रेंड, प्लीज बी सीटेड। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और करो पेट तरहाली ताला कुतारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, और कहो कैसे जलता गुजारा तुम्हारा। एनी टाइम एंड एनीवेयर, किसी भी समय के अगर तेरे को दूध की जरूरत पड़े तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए। बोल यार, क्या कहना? लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो, और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो माय फ्रेंड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इनकार कर दूं। तू बोल करके देख।
मैं आया हूँ कुछ मांगने